دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलियाअहुम ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, देशवासियों, दर्शकों, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की अजीम सलामतियाँ, पीस और ब्लेसिंग्स आप पर हो, शांति हो। कोविड-19 पैंडेमिक ये एक बड़ा मसला पूरी दुनिया के सामने बन के आया है और इसकी वजह से बहुत सारे इंसानी मसाइल पैदा हो गए हैं। इसके ताल्लुक से लोग अजीब अजीब बातें कहते हैं। कोई कहता है ये कॉन्स्पिरेसी है, कोई कहता है ये अज़ाब इलाही है, और भी बहुत सारी बातें इसके ताल्लुक से हो रही है। चाहे कुछ भी हो, आप किसके साथ एग्री या डिसएग्री हो, एक बात तो श्योर है कि इसने पूरे इंसान को मुतासिर किया, अफेक्ट किया है। ग्लोबली भी, नेशनल लेवल पर और हमारे समाज में भी, और यहाँ तक कि हमारे घरों से लेकर पर्सनल लेवल तक इसने हर एक व्यक्ति को, हर एक शख्स को बुरी तरह से मुतासिर किया है। कोरोना की हकीकत क्या है, इसके ताल्लुक से अपने व्यूज और इसको डील करने का क्या तरीका है, मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी हम इसके वजह से क्या मसाइल क्रिएट हुए हैं जो हमको मुतासिर कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, वो हम डील करना चाहते हैं। अगर हम देखें तो ये सारी लेवल्स में जो पर्सनल लेवल है उसमें एक बंदी, एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। फिजिकली अफेक्ट हुआ है, बीमारियों में मुब्तला हुआ है, मेंटली अफेक्ट हुआ है, मेंटली डिस्टर्ब हुआ है, खौफ और डर, अंदेशों के साया में जी रहा है, नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो गया, उसकी वजह से जिस्मानी बीमारी आ रही है, फिर जिस्मानी बीमारी की वजह से और खौफ बढ़ रहा है, और एक ऐसा विशियस साइकिल, एक ऐसा चक्कर ये चल रहा है कि जिसके अंदर से उसको निकलना बहुत दुश्वार हो जा रहा है। और फिर परेशानी, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का वो शिकार हो रहा है। यहाँ तक केसेस जा रही है कि वो सुसाइड तक करने पर मजबूर हो गया। कई लोगों ने सुसाइड तक की है। कई लोग अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करके अभी तक महीनों से घरों में बैठे हैं और अजीब अजीब तरीके के बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। और एक बड़ा पार्ट इंसानियत का वर्ल्ड ओवर इसमें मुब्तला है। इसके लिए उनको उससे निकालना इंसानियत की एक अजीम खिदमत है और जरूरी है, वक्त का तकाजा है। लोग जनरली इस सिलसिले में माहिर नफ्सियात, साइकियाट्रिस्ट की तरफ रुजू करते हैं, काउंसलर की तरफ रुजू करते हैं। दे आर डूइंग वेरी वेल, अच्छा काम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो काम अधूरा है भाई और बहनों। वो अधूरा इसलिए कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, पावरफुल और फंडामेंटल इसेंशियल एलिमेंट को मिस कर रहे हैं। वो एलिमेंट क्या है? द पावर ऑफ बिलीफ, ईमान और यकीन की कुव्वत। मैं आज उसी चीज को लेकर उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, वो चीज आपको देना चाहता हूं कि वो क्या है पावर ऑफ बिलीफ, और वो पावरफुल, एसेंशियल, फंडामेंटल एलिमेंट यूज करके आप कितनी आसानी से न सिर्फ इस पैंडेमिक से बल्कि दुनिया के हर चैलेंज को कैसे फेस कर सकते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल है जिसको हम लाइफ स्किल कहते हैं, और उसको
खास तौर से हमने तरतीब दिया है कुरान और हदीस की रोशनी में, तो ये कुरानिक लाइफ स्किल है जो फॉरएवर है, इमॉर्टल है। आज इंशाअल्लाह ताला आपको उसी सिलसिले में मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ। आज 5 चीजें आपको मैं देने वाला हूँ। नंबर 1, एक ये टूल, ये स्किल कि दुनिया की अपनी लाइफ की किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन, छोटी हो या बड़ी, उसको कैसे डील किया जाए। ये एक स्किल, हाउ टू डील विथ एनी डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ, ये लाइफ स्किल आपको मिलेगी इंशाल्लाह। सेकंड चीज जो रहेगी, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कामयाबी का राज क्या है, कामयाबी हकीकत में क्या है, वो आपको मैं देने वाला हूं। अल्टीमेट सक्सेस और उसका सीक्रेट। तीसरी चीज जो बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ले ली तो आपसे ज्यादा लाइफ एंजॉय करने वाला कोई नहीं रहेगा, और वो है द रियल फ्रीडम, आजादी, फ्रीडम ऑफ माइंड, दिल की आजादी। वो क्या होती है, एब्सोल्यूट आजादी कैसे होती है, इंशाल्लाह वो आपको मैं दूंगा। चौथी चीज भाई और बहनों, वो एक अजीब एक्सपीरियंस आपको आज कराऊंगा। एक छोटा सा मेडिटेशन हम करेंगे और वो 7 मिनट के अंदर तक हो जाएगा। वो मेडिटेशन, वो एक टूल है NLP, शायद आपने नाम सुना होगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके आपकी जितने प्रॉब्लम्स, मसाइल में आप शायद महीनों या बरसों या पूरी जिंदगी से घिरे हुए, जो आपको बॉदर करते हैं, परेशान करते हैं, करते रहते, शायद आपने अभी तक किसी को शेयर भी नहीं किया होगा, वो सारे मसाइल से छुटकारा कैसे, आज के सेशन में 7 मिनट में आपको परमानेंटली इंशाल्लाह उससे छुटकारा दिलाऊंगा। वो चीजें जो आपको परेशान किए हुए हैं, आपके दुख है, परेशानियां हैं, तो ये NLP के जरिए बताऊंगा। और कुछ रेमेडीज, कुछ मेडिसिन भी आपको दूंगा जो बहुत ही एक्सट्रीम शॉक या ट्रॉमा में है, सदमे में है, हादसे की वजह से मुतासिर है बरसों से, वो इंशाल्लाह से निकल जाएंगे। वो आप नोट फरमा लें। तो ये चौथी चीज थी जो आपको मिलेगी। और 5वीं चीज जो है और आखिरी, वो हाउ टू लीड अ हैप्पी, पीसफुल एंड कॉन्फिडेंट लाइफ। अपनी जिंदगी बहुत ही खुशगवार, पुरसुकून और बहुत ही कॉन्फिडेंट कैसे जिया जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ द सिचुएशन। आपकी तालीमी लियाकत क्या है, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, आपका कल्चर, इसके परे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बेहतरीन जिंदगी कैसे जी सकते हैं, वो टूल इंशाल्लाह आपको दूंगा। और लास्ट में हम कोरोना की हकीकत और उसके ताल्लुक से अपना अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके बारे में कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करें कि वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हम डिफिकल्ट सिचुएशन में हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मायूसी क्यों हमको आती है और हम क्यों डरते हैं। तो देखिए, ये चीज सीखने से पहले एक उसूल जानिए आप, और ये उसूल आपको हर जगह काम आएगा। वो उसूल क्या है? वो उसूल, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहला उसूल ये कि प्रॉब्लम को जान लें, हम सही तरीके से प्रॉब्लम को समझें, जिसको हम डायग्नोसिस कहते हैं, जिसको हम प्रॉब्लम डेफिनेशन कहते हैं। ये मैं अपनी इंजीनियरिंग में अप्लाई करता हूं, अपनी काउंसलिंग के अंदर लोगों की लाइफ में अप्लाई करता हूं, बिजनेस के अंदर बिजनेस प्रॉब्लम्स में अप्लाई करता हूं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। इतना ही नहीं, बल्कि ये हम बीमारी के अंदर, बीमारी के डायग्नोस्टिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वाई एक्सरे से लेके MRI, सोनोग्राफी तक क्यों करते हैं डायग्नोस्टिक। भाई जाने ये प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज, क्या टाइफाइड है या मलेरिया है या निमोनिया, क्या है। वैसे ही जो हमारी इंसानों की जितनी भी मसाइल है, वो मसाइल कंटिन्यूसली चल रहे। एक आदमी एक चीज से परेशान रहता, जिंदगी भर परेशान रहता, उसका हल ढूंढने की कोशिश करता, मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉब्लम को समझा नहीं होता है। अगर आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, 50% प्रॉब्लम आपका सोल्व खत्म हो गया।
यानी 50% सॉल्यूशन आपने पा लिया अगर आपने समझा। हमारे पास इंजीनियरिंग में डिजाइन्स है, कई मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे ने अगर सवाल नहीं समझा, आप मुझे बताइए कितने भी पेजेस भर के लिख दे, क्या उसका जवाब सही होगा? क्योंकि उसने सवाल समझा ही नहीं था। तो ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सवाल को समझें। अब हम समझते हैं कि हमारे मसाइल की वजह क्या है। ये नहीं समझा ना, हमें समझने की कोशिश भी नहीं की, समझने की हिम्मत भी नहीं की, और समझने को कभी जरूरी नहीं समझा। सिर्फ ये हम डिस्कस करते रहते हैं भाई कि मसाइल है, मसाइल है, मसाइल है, मीन्स वी आर डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स। ये सर्वे बताता है कि 95% ऑफ द पीपल दे डिस्कस प्रॉब्लम ओनली। उम्मत मुस्लिमा को ले लीजिए, हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। 5% लोग उस पर जाते हैं कि यार ठीक है, सबको पता है क्या हो रहा है, चलो आओ सॉल्यूशन पे बात करते हैं। 5%, और वो 5% के अंदर 1% हार्डली ऐसा होता है जो सॉल्यूशन पे काम करते हैं। तो 99% तो हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। वही हमारे अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये होता है, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है। वी आर कल्चर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ सोसाइटी। ऐसी जगह से हम बचपन से ग्रूम किए गए जहां पे सिर्फ शिकायतें होती है, हम सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमारा कल्चर यह है नहीं कि ओके कम टू द सॉल्यूशन। लिहाजा हम जाने कि ये हमारी जितनी भी जिंदगी के मसाइल है, दुख है, परेशानियां है, चिड़चिड़ापन है, हम लोग सिचुएशन को डील नहीं कर पाते, क्यों है पता है आपको? क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारी जिंदगी की हकीकत क्या है। इसको मैं और एलेबोरेट करता हूं, समझिए, आप गौर से समझिए। जो लोग अल्लाह रसूल में बिलीव करते हैं, वो भी जो बिलीव नहीं करते, वो भी जो नास्तिक है, सबके लिए उनकी लाइफ के प्रॉब्लम का हल इस क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से बेसिक। मैं कौन? नंबर 1, मुझे किसने पैदा किया? इसका जवाब आपको मिलना चाहिए। नंबर 2, उसने मुझे क्यों पैदा किया? नंबर 3, और मेरी पूरी ओवरऑल लाइफ का आउटकम क्या है? नंबर 4, ओवरऑल लाइफ में क्यों कह रहा हूं? आज से 100 साल पहले प्रोबेबली हम में से कोई भी यहां पर नहीं था, शायद दुनिया में जितने रह रहे हैं लोग उनमें से भी। आज से 100 साल बाद भी कोई नहीं रहेगा। तो एक पीरियड मिला है। यही पीरियड क्यों, किसने दिया ये पीरियड? और सबको इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, चले जाते हैं, अलग अलग सेट्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है? वो पीरियड का आउटकम क्या निकल रहा है मेरी जिंदगी का? क्या वो मेरे कंट्रोल में है, या फिर उसका आउटकम क्या निकलना चाहिए? ये सवाल का जवाब अगर आपको मिल गया तो आपकी लाइफ मीनिंगफुल, पर्पसफुल लाइफ हो जाएगी। अब चूंकि हमारी लाइफ ऐसी है जैसे कि कश्ती समंदर के अंदर हवा के भरोसे भी जिधर चाहे जा रही है, आपका अपना कोई डायरेक्शन नहीं है, आपकी अपनी कोई डेस्टिनेशन, मंजिल नहीं है। इसलिए हमने समझा ही नहीं कि पर्पस क्या है, तो हम उसको फुलफिल कैसे करेंगे? ये है हमारी प्रॉब्लम। समझ ले, 50% सॉल्यूशन मिल गया। अब आप जानते हैं कि हम यहां पर, मैं कौन और मेरा बनाने वाला कौन? जाहिर बात है, सारी दुनिया की अक्सरियत जानती है कि ये इस कायनात का, इस सृष्टि का निर्माता अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। सबका मालिक एक ही है। ठीक है, इसका जवाब मिल गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उसने मुझे क्यों पैदा किया? उसने तो वैसे बहुत सारे ट्रिलियंस, बिलियंस और पता नहीं कितनी मखलूकात पैदा की, लेकिन मुझे क्यों पैदा किया और वो मुझसे क्या चाहता है? मैंने तिलावत किया पहली कुछ आयतें सूरे मुल्क की कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। कि बहुत ही बाबरकत मुबारक है वो अल्लाह जिसके हाथ में कायनात है, सल्तनत है पूरी, और उसने मौत और जिंदगी को क्रिएट किया। उसने किया क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे, टेस्ट करके देखे क्या अच्छे काम करने वाला कौन है।
अब पता चले हमको दुनिया, इस जिंदगी की हकीकत कि वी हैव बीन क्रिएटेड, हम बनाए गए, पैदा किए गए टेस्ट के लिए। मतलब ये टोटल लाइफ हमारी एग्जामिनेशन है, टेस्ट है। किस चीज का टेस्ट? नेक अमाल का, ahsanu amala, गुड डिड्स, अच्छे कर्म, सत्कर्म। बस ये चीज अगर समझ में आते ही, दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ। क्या जादू इससे होने वाला है, मैं अपने पूरे सेशन में ये पावर ऑफ बिलीफ को हाईलाइट करके इसके अराउंड सारी चीजें घूमने वाली। दिस इज द वन कंसेप्ट विच इज गोइंग टू चेंज योर एटीट्यूड, विच इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। पावर ऑफ बिलीफ, अगर इसमें आपका यकीन है तो आपका पर्सपेक्टिव, आपका नजरिया जिंदगी को देखने का तरफ पूरा चेंज हो जाएगा, वो टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और फिर आप एक अलग एंगल से लाइफ को देखेंगे। फिर आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। तो हम देखते हैं कि क्या है, टेस्ट है ये, और ये टेस्ट हमारा अल्लाह ने दिया हमको फ्रीडम ऑफ चॉइस देकर कि आप चाहे तो अच्छा काम कर सकते हैं, बुरा काम कर सकते हैं। आप चाहे तो अल्लाह पे बिलीव कर सकते हैं, बिलीव नहीं कर सकते। तो दो चीजें अल्लाह के अंदर, पहले तो बिलीफ ये करना है कि मेरा क्रिएटर एक है और उसने क्रिएट किया एक पर्पस के लिए, वो पर्पस बताया है, मुझे उस पर्पस को फुलफिल करना है तो मैं सक्सेसफुल हूं, अगर नहीं करना है तो अल्लाह ही कहता है कि आप कामयाब नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा, फेल हो गया मतलब यू आर लॉस्ट, जहन्नुम में गया मतलब खत्म, दी एंड है, डिजास्टर है। तो इससे तो बचना है हमको। अच्छा, इसका सिलेबस क्या है? फिर ये एग्जाम है, इसको उस पर्सपेक्टिव में देखें। इसका सिलेबस, ये एग्जाम का पीरियड हमारी पूरी लाइफ है, 100 साल 80 साल जो भी लाइफ है वो है। इसका सिलेबस अल्लाह ताला ने अपने प्रॉफिट्स, यानी कि वो जो टीचर थे इंसानियत के, उनके जरिए अल्लाह ने अपनी किताबों में, शरीयत में टोटल दिया है। आपको सवेरे उठने से लेके आपकी मौत तक क्या काम कैसे करना है, क्यों करना है, ये बता दिया गया। तो भाइयों और बहनों, दर्शकों, दोस्तों, अब हम इस एंगल से लाइफ को देखें, अपने प्रॉब्लम को देखें। मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स लेके इसको वाजे करता हूं, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इट्स टोटल ऑप्शनल, प्योर ऑप्शनल। आप करेंगे आपका फायदा होगा, आप रिजेक्ट करेंगे आपका नुकसान होगा, उसके अंदर कुछ नहीं है। ये टेस्ट के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं, पूरा फैसिलिटेट किया कि हाउ टू गिव एग्जाम, ये टेस्ट में आपको कैसे आना है और कैसे करना है। अगर आप पास होते हैं, जन्नतुल फिरदौस है हमारे लिए। वो ऐसी चीज है जहां पर आप खाली इमेजिन करेंगे वो मिलेगा, जो डिमांड करेंगे वो भी मिलेगा। तो उसकी छोटी सी सैर करने की कोशिश करेंगे अगर वक्त रहा, वरना हम आप पर छोड़ते हैं कि आप देखें जन्नत क्या चीज है। तो आइए, ये टेस्ट है दोस्तों। अब ये टेस्ट की खास बात, ये एग्जाम की खास बात ये है, टेस्ट सबका है, कंपलसरी है, लेकिन क्वेश्चन पेपर सबका अलग अलग है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते कि यकीनन हम तुमको आजमाएंगे खौफ से, भूख से, जान माल के नुकसान से, उसके घाटों से, और हम तुमको और भी माल दौलत से आजमाएंगे, आपको सेहत बीमारी से आजमाएंगे, जंग के हालात से आजमाएंगे, कभी माल बहुत ज्यादा देकर आजमाएंगे, कभी आपकी तंगी देकर आजमाएंगे। ये सारी आजमाइश है, आजमाइश आजमाइश। ये क्वेश्चन पेपर है। अब आप सोचिए, एक सिचुएशन है थी पहले हमारी, जिसमें बिलीफ नहीं है, उसको लगता है यार दीज आर प्रॉब्लम विथ मी, मेरी लाइफ, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो इसमें यकीन रखता है कि जो भी हालात हो रहे हैं वो आजमाइश है, वो मेरा टेस्ट है। और टेस्ट के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर जब तक क्वेश्चन नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। अब उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का। जितनी बड़ी आजमाइश, वो मांगेगा नहीं आजमाइश है, लेकिन अब आजमाइश आ जाएगी, उसके ताल्लुक से उसका अप्रोच परफेक्टली वो रहेगा जो हमको प्रॉफिट्स ने बताया है, जिस एज पर सिलेबस है। तो ही हैज गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्कोर। उसको स्कोर, वो बोलेगा कि इसमें मुझे पूरा उतरूंगा, उसके लिए टूल दिया है। क्या है? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। आप नमाज और सब्र से, पेशेंस से, स्टीडफास्टनेस से कुव्वत हासिल करें। तो ये
जब वो हासिल करेगा तो ही विल बिकम सक्सेसफुल। तो फिर उसको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो प्रॉब्लम से पैनिक नहीं होगा। उसको पता है कि मैं तो इसी के लिए पैदा किया गया हूं, आई एम मीड फॉर दैट। तो ये अप्रोच हमारा चेंज होता है। पावर ऑफ बिलीफ, उसको पता है कि आखिरत में मुझे इसका रिवार्ड मिलने वाला है। पावर ऑफ बिलीफ, ईमान की कुव्वत। और ये ईमान की कुव्वत में बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना, वो है उस जन्नत की उम्मीद, अल्लाह सुब्हानहू ताला की रहमत, मगफिरत और उसकी खुशनुदी हासिल करने का पैशन, जॉय, वरजू लिका रब्बी, अल्लाह से मुलाकात करने का शौक। ये इतना मोटिवेटिंग फैक्टर है कि बड़ी से बड़ी मुसीबतें, परेशानियां उसको हीच लगती है। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, कि अगेन द पावर ऑफ बिलीफ ये कि उसका ऑब्जर्वेशन भी है, और हम सबका ऑब्जर्वेशन है कि चाहे कितना भी बड़ा ऐश करने वाला हो या कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, इट इज ट्रांजिटरी, इट इज टेम्पोररी, एक टाइम के लिए होती। क्या जिंदगी भर रहेगी? नहीं, वो जानी ही है। तो ये उसका यकीन है, पता है उसको कि ये कितनी भी लंबी रही तो उसका पीरियड बहरहाल मौत के साथ में खत्म होने वाला है। मौत इज द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, ओनली रिजल्ट टाइम। तो वो उसके बियॉन्ड देखता है, रिजल्ट पे उसकी नजर होती है। रिजल्ट पे नजर होने की वजह से वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हर बड़े से बड़े नुकसान को बहुत आसानी से झेल लेता है। इसी चीज को जो है बहुत ही छोटे फिक्रे में अल्लाह ने बताया कि जब उनके ऊपर मुसीबतें आती है, परेशानियां आती है, तो क्या कहते हैं? कालो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब वी ऑल बिलोंग टू अल्लाह एंड टू हिम विल रिटर्न। हम सब अल्लाह ही के हैं, वी बिलोंग टू अल्लाह, और उसकी तरफ तो पलट कर जाना ही है आपको। तो चलेंगे, चाहे हमारा माल हो, चाहे दौलत हो, या चाहे हम, हमारे बाल बच्चे, बेटा बेटी हो, पेरेंट्स हो, चले गए हमसे, दूर हो गए, मर गए, इंतकाल कर गए, तो जाना ही था उनको, हम भी जाने वाले हैं। तो ये एकदम डाइल्यूट कर देता है, शॉक नहीं लगता उसको पता है दिस इज। दूसरी बात भाइयों और बहनों कि इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ पलटना है। अल्लाह सुब्हानहू ताला सूरह इंशिकाक में कहते हैं, बड़ी जबरदस्त चीज है। आपको पता है सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम बच्चा पैदा होता है, हम खुशियां मनाते हैं, मनानी चाहिए, बड़ा होता है और खुशियां मनाते हैं, वगैरह वगैरह, पूरी जर्नी है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है इंसान तो कशा कशा अपने रब की तरफ जा रहा है और आखिरकार उससे मिलने वाला है। हमको लगता है हमारा जर्नी करियर की तरफ है, हमारा जर्नी जो है वो हम बहुत माल दौलत हासिल कर रहे हैं, तरक्की की तरफ है, हमारा जर्नी पैसे की तरफ है, कामयाबी की तरफ, वगैरह वगैरह। आप किधर भी जाए, कोई भी, अल्टीमेटली ना पैदा होते ही उसका जर्नी मौत की तरफ शुरू हो चुका होता है। हम सब उधर ही जा रहे हैं। अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? ग्रेव, मौत है, कब्रिस्तान है। तो लेकिन ये चीज डरने वाली नहीं है एक मोमिन के लिए। पावर ऑफ बिलीफ अगर है तो उसको पता है कि जैसे ही ये मेरा जर्नी खत्म होगा, मेरी मंजिल वहां पर है जन्नत। बस डिफरेंस एक ही है कि आप ये इंश्योर करें कि ये जो मेरा जर्नी है, जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूं, इट इज लीडिंग मी टू द जन्नत, जन्नत की तरफ वो मुझे ले जा रहा है कि नहीं है। ये कॉन्शियसली अगर उसने कर लिया, कामयाब है, वो कामयाब हो गया। तो इस तरह से आपको बड़ी से बड़ी सिचुएशन, डिफिकल्टी नहीं लगेंगी, अपॉर्चुनिटी लगेगी। आप उससे कभी घबराएंगे नहीं, और इसलिए भी नहीं घबराएंगे कि अल्लाह ताला ने कह दी कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हम किसी नफ्स को, मुतनफ्फिस को उसकी इस्तिताअत से ज्यादा, कैपेसिटी से ज्यादा बर्डन ही नहीं करते। पेपर सेटर ने पेपर ऐसे सेट किया है कि उसमें मिनिमम इंटेलिजेंस वाला भी, जो इसीलिए तो अलग अलग पेपर दिया है ना, उसके ऊपर वो डालेगा ही कि उसको सॉल्व ही नहीं कर पाए। वो 100% स्कोर करने की कैपेसिटी उसमें है, उतना ही अल्लाह ने डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, यू हैव गॉट दैट चांस। तो वो आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें एक प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं कि आप भाई और बहनों, जब भी आपको ऐसी कोई मसला आ जाए, बहुत परेशानी और वसवसे हो रहे हैं और आप बहुत फिक्रमंद है, तो आप क्या करें, उस मसले का एक्सट्रीम सोचे कि वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है। तो वो अंधेरा जो होता है ना, अंधेरा या अनसर्टेनिटी जिसको हम कहते हैं, वो बहुत डेंजर चीज है। आप वो हमारे सामने नहीं रहता, आप उसको इमेजिन कर ले कि क्या हो जाएगा वर्स्ट से वर्स्ट।
बहुत इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ठीक है डील कर लेंगे, क्या होगा, मौत हो जाएगी, वो तो होनी ही, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो वो फौरन आपके सामने से पर्दे हट जाएंगे और वो बड़ा प्रॉब्लम जो भूत की तरह आपका पीछा कर रहा था वो खुल के सामने। भूत देखो, भूत से लोग क्यों डरते हैं? भूत से इसलिए डरते हैं किसी ने देखा नहीं, इसलिए उनको पता नहीं है, या पता नहीं क्या क्या। अगर भूत का बायोडेटा आ जाए, है ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, बायोडेटा आ जाए तो आप देखें अच्छा ये ऐसा है क्या, इसको हम देख लेंगे यार, इसको तो ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक्सट्रीम सोच रहे कि क्या हो सकता है, कितना वो हमको ये कर सकता है, वहां तक आप उसको होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप हमेशा नेक गुमान करें अल्लाह से। आपके गुमान यानी कि आपके परसेप्शन के मुताबिक अल्लाह काम करेगा। तो ये करें कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तैयारी, लेकिन तुम्हारे पास जितनी कैपेसिटी है ये समझ करें कि मेरे साथ सबसे बुरा हो सकता है तो भी मैं तैयार हूं। समझ गया? तूफान आ रहा है, ये आ रहा है, आप अपने घर की सुरक्षा, अपने व्हीकल की, अपने आप की सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए जितने आपके रिसोर्सेस है, वसाइल पूरे इकट्ठा करें, अपना पूरा इंतजाम करें, लेकिन उम्मीद क्या करें कि मेरा बाल भी बेकार नहीं होगा। ये बैलेंस करके अप्रोच करेंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह बड़े से बड़ी मुश्किल आप हंसते खेलते झेल जाएंगे। न सिर्फ अपनी बल्कि आपकी बातों से, आपके अमल को देखकर बड़े बड़े लोग मुतासिर होंगे और दूसरों को भी इसका फायदा होगा। तो ये है वो टूल और टेक्निक जिसके जरिए आप बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी को आराम से झेल सकते हैं, डील कर सकते हैं। तीसरी बात भाइयों, जो एक स्पिरिचुअल फैक्टर है वो ये है कि हम इसमें दुआओं का इस्तेमाल करें, अल्लाह से मदद मांगे। सीरत के अंदर जैसे एक पावर ऑफ बिलीफ, अगेन हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफी है, ये बोलते हैं आप। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि जो कोई अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाएगा, अल्लाह काफी हो जाएगा, इज सफिशिएंट फॉर इट। तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पे पूरा यकीन, तवक्कल, रिलाई अपॉन अल्लाह, यू डू योर बेस्ट एंड लीव द रिजल्ट टू अल्लाह। पावर ऑफ बिलीफ, यकीन की कुव्वत, ईमान की कुव्वत, ये है वो टूल जो बड़े से बड़ी डिफिकल्टी को आपको बता देगा। हदीस में बताया गया कि जो अल्लाह पे यकीन रखेगा, प्यारे नबी ने कहा, तुम दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाओगे, मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। ऑल यू नीड टू डू इज कीप योर ट्रस्ट इन अल्लाह। और कौन है अल्लाह? आपसे सबसे मैं दरखास्त करता हूँ, सूरह बकरा आयत नंबर 256 यानी कि आयतुल कुर्सी वो पढ़े, उसके बाद वाली आयत ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्यी फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल-उरुव्विल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा। अब जो कोई दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सही बात गलत ख्यालात से छाट कर अलग कर दी गई है। जो कोई तागूत का इनकार करके, दूसरे खुदाओं का इनकार करके अल्लाह पर ईमान लाया, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने का नहीं। थाम ले उसको। उसी बात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह लुकमान के अंदर आयत नंबर 22 में रिपीट किया एक अजीब अंदाज में, कि जो कोई अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, उसने एक ऐसा मजबूत कड़ा थाम लिया जो भरोसे के लायक हो, रिलायबल कड़ा, एक हैंड होल्ड, स्ट्रॉन्ग हैंड होल्ड। तो ये वो टूल है जो इसका कॉम्बिनेशन कि माशाल्लाह आपको किसी भी खतरे को, किसी भी प्रॉब्लम को आराम से डील कर सकती है। एक छोटी सी टिप मैं आपको देता हूं और वो ये है, इसके अलावा दुआओं के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन ने सुबह शाम वसवसे उतारे, वो टूल हमारे नबी ने दिया है। सुबह शाम की दुआओं का एहतमाम करें। और एक दुआ खास तौर से है डिफिकल्ट, जब मुझे कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं और बहुत ही ऐसा लगता है यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा हमारे रिसोर्सेज में जाएंगे, प्यारे नबी ने दुआ से ला सहला अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हुज़्ना इज़ा शि'ता सहला। ए अल्लाह, कोई काम आसान नहीं है मगर जिसे तू चाहे, और जब तू चाहता है तो मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना देता है। ये दुआ का एहतमाम करेंगे, आप देखें आपकी डिफिकल्टी सॉल्व हो चुकी है। और एक चीज लास्ट में, बड़ी ब्यूटीफुल चीज है, आदाब जिंदगी में आपको एक दुआ मिल जाएगी कि एक दुआ है कुरान के ताल्लुक से। वो कुरान के ताल्लुक से दुआ ये है
कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरे बंदे का बेटा हूं, तेरी बंदी का बेटा हूं, मेरी पेशानी तेरी मुट्ठी में है और मुझ पर तेरा ही हुक्म नाफिज है। मैं तुझे तेरे तमाम नामों का वास्ता देकर ये सवाल करता हूं कि कौन से नाम जो तेरे लिए सजावार है, सुटेबल है, या तूने अपनी किताब में नाजिल फरमाया है, या अपने बंदे को किसी को बताया, या अपने खजाने गैब में उन नाम को पोशीदा ही रहने दिया है। वो नामों का वास्ता देकर मैं तुझसे ये सवाल करता हूं कि कुरान को मेरे दिल की बहार, मेरे सीने का नूर, मेरे गमों का मदावा और मेरी फिक्र और परेशानी का इलाज बना दे। प्यारे नबी साहब ने फरमाया कि ये दुआ को हर बंदा याद करे और जो कोई ये दुआ पढ़ लेगा उसकी जिंदगी से फिक्र, गम, परेशानियां चली जाएगी और अल्लाह ताला उसकी जगह मसरत और खुशी देगा। और क्या चाहिए आपको? ये दुआ का एहतमाम करें, फ्री है, याद करें। स्पिरिचुअलिटी का क्लाइमेक्स है कुरान। सबसे कुरान को कैसे बनाएगा? उससे उतना अटैचमेंट भी करे, रोज सुबह शाम पढ़े, उसको सीने से लगाए, उसको जिंदगी में बरते, इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व। वरना कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, बड़े बड़े रिसोर्सेज के बावजूद भी हमने देखा है सेलिब्रिटीज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन सुसाइड कर रहे हैं। बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल से आईआईटी का ये सर्वे आया था कि जितने भी टॉपर्स थे आईआईटीज के, उनकी जनरली मौत सुसाइड से हुई। आईआईटी के टॉपर्स, बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन की मेजॉरिटी ने सुसाइड किया है। क्यों? पता नहीं है जिंदगी की हकीकत क्या है, तो अप्रोच सही नहीं है। और ये चीज आपको देखिए, तलाश थी उनको सुख की, नहीं मिला। सुख यहाँ है, ये स्पिरिचुअलिटी में। तो ये थी वो चीजें। अब सेकंड चीज मैं आपको देना चाहता हूं, वो है हमारी सीक्रेट ऑफ सक्सेस। कामयाबी का राज क्या है? तो पहले डिफाइन कर ले कामयाबी क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह आले इमरान में आयत नंबर 84 में कहते, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो कोई जहन्नुम की आग से बच जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब है। टीचर कहता है ना कि जो कोई इतना स्कोर किया वो पास है, बाकी सब फेल है। तो आग से बच जाना और जन्नत में चले जाना इज द कामयाबी। उसके कुछ फॉर्म्स बताया कि कैसे वो मिलेगा। कद अफलाह मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, पाक किया, वो कामयाब है। तज़किया नफ्स, पाकीज़ा, नजर पाक, दिल पाक, ख्यालात पाक, आमाल पाक। इसके अंदर लस्टफुलनेस और शहवत, लालच, कॉन्स्पिरेसीज, जेलसी नहीं हो सकती। पाकीज़ा ख्यालात, पाकीज़ा आमाल ही पाक करेगा। दिल की तंगी, उससे पाक होना, उससे बरी होना, ये है कामयाबी। आप कुरान के अंदर देखिए, व्हाट इज द सक्सेस। लोगों को लगता है कि माल दौलत मिल जाना सक्सेस है, और लोगों को लगता है कि करियर के अंदर जा रहे तो सक्सेस है। नहीं, कामयाबी जहन्नुम से बचना, जन्नत में जाना है। उसके लिए जो कुछ कर सकते करें, वो सब कामयाबी वाला रास्ता होगा, इंक्लूडिंग योर जर्नी टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर लाइफ, फैमिली। हर जगह बढ़ते इसको कि मैं सही काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इसके कुछ टूल्स में बताऊंगे कि कैसे हम करेंगे। सबसे पहले तो अपने ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस में अपना गोल सेट करें कि जन्नत फिरदौस में मुझे जाना, ये मेरी मंजिल है, कॉन्शियसली। सेकंड टूल जो मैंने बताया पावर ऑफ बिलीफ के बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉन्शियस लाइफ, शौरी जिंदगी, जानी बूझी जिंदगी, गफलत वाली, मदहोशी वाली जिंदगी नहीं, अलर्ट लाइफ। कि मैं एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल बंदा हूं, दास हूं, गुलाम हूं मेरे रब का। मैं कौन, पहले सवाल था ना, तो अपनी हैसियत को जाने हैं। मैं आजाद नहीं हूं, मैं सिर्फ एक का गुलाम हूं और उसने एक टास्क दिया है। एग्जाम है मेरा, मैं एक स्टूडेंट हूं, उसका एग्जामिनी हूं। तो मैं एग्जामिनी के अंदर मुझे ये काम करना है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल हूं। तो शौरी जिंदगी, अपना एहसास रखे, मेरा टारगेट ये है कि मुझे ये टेस्ट क्रैक करना है। जैसे आईआईटी, जेईई और नीट का हम क्रैक करके इतना स्कोर आना ही आना है, उस तरह से हम सेट गोल करें। प्रायोरिटाइज योर एक्टिविटीज, अपनी जिंदगी की तरजीहात करें। सब लोग जैसे जी रहे हैं गाफिल, वैसे ही हम भी जी रहे, तो फिर क्या वजह है कि उनको जहन्नुम मिले और हमको जन्नत मिले? नो, यू हैव टू वर्क फोकस्ड, बी फोकस्ड।
और कैसे फोकस रहना है? 24/7 टिल लास्ट ब्रीथ, अपनी 24 घंटे, क्योंकि आपका एक एक पल आपकी लाइफ को कंस्टिट्यूट करता है। एक एक पल से पूरा दिन बनता है, एक एक दिन से महीना, साल और पूरी लाइफ बनती है। तो वो एक पल को भी आपको कंट्रोल करना है, पूरी लाइफ कंट्रोल होगी। तो उसमें प्रायोरिटीज, दो ऑप्शन हमारे पास है, दुनिया है और आखिरत। अल्लाह ताला ने बताया, मैं नहीं कह रहा हूं, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। तुम लोग दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, प्रायोरिटीज प्रेफरेंस देते हो, जबकि आखिरत बेहतर है, बाकी रहने वाली है। दुनिया की जिंदगी को समझे दोस्तों, उसकी हकीकत को समझे। ये पीरियड बहुत ही ट्रांजिटरी है, कोई यहाँ पे परमानेंट रहने वाला नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स है कि आप अपनी मनचाही जिंदगी यहाँ नहीं गुजार सकते, कितने भी रिसोर्सेज आपके पास हो जाए। ठीक है, तो ये तरजीह सेट करें, गोल सेट करें, तरजीह सेट करें, तरजीह पर अमल करने के लिए कंटिन्यूस अपने आप को ट्रैक करें। यू आर अंडर सर्वेलियंस, सेल्फ सर्वेलियंस। आता ना, कैमरे लगे होते हैं कि भाई आप कैमरे की जद में, नजर में हैं, आप अपने आप को, अपने अमल को नजर में रखें। एक एक बात क्या नजर में रखना है? बात, काम, ट्रांजैक्शन। कोई भी बात कह रहे तो हम को सिर्फ ये क्राइटेरिया लगाना है कि ये बात मेरी मुझे जन्नत से करीब कर रही है कि दूर कर रही है। मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे जन्नत से करीब कर रहा है, मेरे गोल, मेरे मकसद से करीब कर रहा है कि दूर कर रहा है। और मैं ये मामला मेरे बाप, भाई, बहन, बिजनेस, नौकरी, धंधा, पेशा, जिधर भी कर रहा हूं, तो क्या ये मुनासिब है, मुझे वो अपनी मंजिल से करीब कर रहा है कि दूर कर रहा है? क्या मैं रिश्वत दे रहा हूं, करीब कर रहा है, दूर कर रहा है? रिश्वत ले रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, लालच कर रहा हूं, धोखा दे रहा हूं, साजिशें कर रहा हूं, करीब कर रहा है, दूर कर रहा है? आपको कोई बहुत बड़ा आलिम होने की जरूरत नहीं है। ये क्राइटेरिया लगाइए आप, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यकीन है हमको आखिरत पर, अल्लाह पे, पावर ऑफ बिलीफ, ईमान की कुव्वत आप लगाएंगे, आपकी कामयाबी इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, तय है। अगर आपने गफलत में जिंदगी गुजारी, जन्नत विल नॉट कम योर वे, नहीं हो सकता। ये गलत फहमी से अपने आप को निकाले और तो आपके हाथ में कामयाबी है। ठीक, ये था सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अडॉप्ट करेंगे, आप इसके रिजल्ट्स देंगे। तीसरी चीज, द रियल फ्रीडम। फ्रीडम से बढ़कर कोई मजा जिंदगी जीने में नहीं है दोस्तों। फ्रीडम क्या है? आजादी क्या है? आजादी वो नहीं कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। वो तो पूरे इंसानों की, कोरोना के नाम पे लोगों ने, इंसानों ने छीन लिए, और थी भी। लेकिन असल आजादी इंसान की ना, दिल की आजादी, जहन की, माइंड की आजादी, फ्रीडम ऑफ माइंड, अल गिना गिना नफ्सी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल तवंगरी, अमीरी दिल की अमीरी है, माल दौलत की अमीरी नहीं है। वैसे जो आजादी है वो अपने ख्यालात, अपने दिल की आजादी। मतलब ये है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और का इन्फ्लुएंस, किसी और का बर्डन, किसी और का प्रेशर महसूस ना करें। आपकी जिंदगी में नहीं हो, आपकी जिंदगी में यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड, आपको कोई मजबूर नहीं करे कि ये काम तुझे करना ही पड़ेगा। वो स्टेट ऑफ माइंड और लाइफ अगर है तो आप रियल फ्रीडम एंजॉय करेंगे। आप देखते हैं कि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आजादी नहीं है। मैक्सिमम लोग गुलाम है, एक दूसरे के गुलाम है, बातिल नजरियात के गुलाम है, समाज के रस्म रिवाज के गुलाम है, अपने बॉस के ऑर्डर्स के गुलाम है, सिस्टम के गुलाम है। वो जो चाहे वो नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स जो अच्छी चीजें चाहते हुए भी नहीं कर सकते। दैट इज आजादी। वो कैसे हासिल की जाए? पावर ऑफ बिलीफ। वो आजादी ऐसी ही होती है। देखो आज लोगों ने अपने आप को खुद गुलाम बना लिया। अब कोविड के रेफरेंस से मैं बोलना चाहूंगा कि कंसेप्ट था कोई, पावर ऑफ बिलीफ बहुत ही स्ट्रांग चीज। वो जितने पावरफुल चीज के ऊपर रहेगी उतनी पावर उसकी रहेगी। बिलीव किस पे करते हैं? लोगों ने दो कैटेगरी दुनिया में पाई जाती है आज। वो जो WHO ने दिया कि ये है और सारे लोगों ने उसके ऊपर सजदा कर दिया कि हाँ WHO जो कह रहा है सही है, और फिर WHO ने बोला कि आप क्वारंटाइन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, मास्क पहने, ये करें ये करें ये करें। सब लोग वो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर यकीन किया और उसका एक रिजल्ट है। उनकी जिंदगी कितनी मिजरेबल कैसी हो रही है वो जाने। कुछ लोग ये है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पर चैलेंज किया
आई डोंट बिलीव, तुम प्रूव करो इसको वगैरह वगैरह। और वो उनसे डिसएग्री हुए। डिसएग्री होने की वजह से उनका एक रवैया है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और उनकी जिंदगी का रिजल्ट कुछ और है। ये है बिलीफ। तो अब अगर हमारा ये यकीन है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो उसका लाइफ का अप्रोच जिंदगी मौत के ताल्लुक से टोटल चेंज हो जाएगा। अगर उसका ये पावर है, ये बिलीफ है कि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, बीमारी सेहत अल्लाह के हाथ में है, मेरी हर नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है, ये फला सिस्टम फला शख्स नहीं है, कतई नहीं है, तो ये चीज उसको इतना इंडिपेंडेंट, इतना फियरलेस और इतना स्ट्रांग कर देगी कि कोई उसको मुतासिर कर ही नहीं पाएगा। और वो स्टेट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जिसने ये किया, ही विल एंजॉय द फ्रीडम, रियल फ्रीडम। नो मैटर वो कौन से झोपड़े में रहता है, कितनी छोटी उसकी नौकरी है, वो मैटर नहीं करता। हमारे जो बुजुर्गान दीन थे, जो जिनको आप सूफी संत कह सकते हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट थे सब चीजों से। क्यों? यहां से वो फ्री थे। बड़े बड़े बादशाह आके खड़े रहते थे, ये बाबा, तो वो कहते थे कि मेरे झोपड़े में मत आना, चलो बाहर। दे वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड। ये है रियल फ्रीडम, इसको एंजॉय करें दोस्तों। ये क्यों होगा, कब होगा? आपको उसके लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकली स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, किसी नेता से अपने आप को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे बड़े सोर्स ऑफ पावर से कनेक्ट हो जाए, अल्लाह से, कि ही इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, ही इज द अल्टीमेट पावर। उससे जब आप कनेक्ट होंगे तो आपको कोई ज़ेर नहीं कर सकेगा। इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है दोस्तों, अल्लाहुम्मा कफीनी बिहलालिका और हरामिका वगनीनी बिफज़लिका मन सिवाक, कि अल्लाह तू मुझे अपने हाथ से हलाल देकर हराम से बचा ले, अपने हाथ से, और मुझे अपने सिवा तमाम दुनिया और उसके अंदर की तमाम चीजों से बेनियाज कर दे। शान बेनियाजी जिसको हम कहते हैं ना, शान बेनियाजी वो है, आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, आई डोंट वांट एनीथिंग, अल्लाह इज सफिशिएंट फॉर मी। ये अल्टीमेट जॉय है, ये अल्टीमेट पावर है, इसको आप ये करें। और देखिए, आप ये शान बेनियाजी की एक दो मिसालें मैं आपको देता हूँ। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान बेनियाजी और अल्लाह पे ट्रस्ट, पावर ऑफ बिलीफ कैसे था कि जब उसको उसके सामने लाया गया तो उसने कहा कि जिंदगी मौत मेरे हाथ में। उन्होंने कहा कि मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता है, पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा देता है। उसने कहा जिंदगी मौत मेरे हाथ में है, और उसको सैयदना इब्राहिम को मार डालने की, जलाने की कोशिश की, क्या हुआ? बच गए। बता दिया कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। उसी तरह एक जगह जो है यहां पर यह बताया गया है कि नबी सल्लल्लाहु, एक कुरान के अंदर वाक़या कि वो कहते हैं कि तुम सब, यानी जो बड़े बड़े इनकारी लोग थे, सरदार थे, नबी दावत दे रहे हैं कि अल्लाह को मानो, और वो उनका मुखालिफत कर रहे हैं, और लास्ट में झगड़े और जंग जैसी कैफियत हो गई। तो नबी ने चैलेंज किया कि तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ कुछ तदबीर करो, प्लान करो, सब मिलकर एक साथ, और मुझे जरा भी मोहलत मत दो, नो चांस, गिव मी नो चांस, फॉर माई लॉर्ड इज अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है जिसने किताब नाजिल की है। तो आप सोचिए कि एक बंदा इतना जबरदस्त चैलेंज कर रहा है, क्यों? पावर ऑफ बिलीफ। पूरे सिस्टम को बोला कि सब मिलकर मेरे खिलाफ क्या करना है ना, कर डालो, जाओ, और मुझे कुछ भी चांस मत दो। तो ये वो चीजें हैं दोस्तों जो हमको ये करती है। आपको इसकी वजह से जो फ्रीडम मिलेगा, उससे आप कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। अरे यार, ये मेरा कलीग था, इतना आगे जा चुका है, उसकी इतनी प्रॉपर्टियां हो गई है, वो इतनी तरक्की कर लिया। कभी जीलस नहीं होंगे, कभी दूसरों की चीजों की, जो कुछ अल्लाह ने दिया उसमें खुश, मुतमईन और सेटिस्फाइड रहेंगे। ये उसका एक बहुत बड़ा ये चर्चा है। तो ये शान बेनियाजी बहुत जबरदस्त है, और उसको हमेशा एक चीज इसके लिए मोटिवेट करते रहती है, उसका इंजन को फ्यूल करते रहती है, वो ये है कि ये सब खत्म होने वाला है, मुझे जन्नत मिलने वाली है। एक चीज कोई महरूम रह गया तो होता कि बस एंड होती है, मुझे सब मिलने वाला है। इसके लिए वो बॉदर नहीं करता है, टेंशन नहीं लेता। उसको पता है कि कितनी भी चीजें मैंने हासिल कर लिया, मैं आज 45 साल का हूँ, कब तक चलेगी? नेक्स्ट 20 ईयर्स, 65 70 के बाद तो
इनसिग्निफिकेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरी मौत का वक्त करीब रहेगा, मैं तो खा भी नहीं पाऊंगा, देख भी नहीं पाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा। सो ये उस पर नजर होती है ना, इसके लिए वो पुरुमीद होता है हमेशा। तो ये एक चीज जो थी वो हम आपको देना चाहते हैं, फ्रीडम। अब आइए, टाइम आ गया है हमारा। जो चीज मैंने बताई थी, चौथी चीज कि आपके दुखों से, आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बॉदरिंग एनोइंग इश्यूज है, उससे आपको कैसे छुटकारा दिलाया जाए। तो उसमें अभी आपको कुछ छोटा सा हम एक मेडिटेशन जैसे करेंगे, एनएलपी जिसको हम कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड को हम प्रोग्राम करेंगे, रिप्रोग्राम करेंगे। आपको क्या करना है, जस्ट मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। अगले 5 से 10 मिनट तक आपने मुझे देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। तो आप क्या करेंगे, जहां पर भी आप बैठे हैं, एक चेयर ले आप और सुकून से रिलैक्स होके बैठे। बैठ गए आप, ठीक है। लंबी सांस ले, टेक अ डीप ब्रीथ, थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, आहिस्ता से छोड़ें उसको। फिर एक बार रिपीट करें, फिर एक आखिरी बार रिपीट करें, कंप्लीट रिलैक्स हो जाए। अब आप आंखें बंद कर लें और रिलैक्स पोजीशन में आपके जितने भी प्रॉब्लम्स थे आपके माइंड में, वो सबको इमेजिन करें कि वो सारे प्रॉब्लम्स जमा होके एक इकट्ठे आ रहे हैं, दे आर कमिंग क्लोज टुगेदर। वो सब प्रॉब्लम मिलके पूरे मिल गए, एक हो गए, पूरा एक हो गए, और उन सब की मिलकर एक ओवरऑल इमेज बन गई है, एक ओवरऑल एक शेप, एक फॉर्म बन गया। अलग अलग लोगों का अलग अलग फॉर्म बन सकता है। किसी की हो सकता है एक स्टील इमेज बन जाए, किसी की हो सकता है एक चलता फिरता कोई फॉर्म बन जाए। जो भी बनाए आपका, उसको देखिए, आप उस पर फोकस करिए। ओके, किया फोकस, फॉर्म बनाइए, 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 सब लोग फॉर्म बन गया। वो जो भी फॉर्म है, चाहे वो मूवमेंट वाला हो या स्टिल यानी रुका हुआ हो, उसको फोकस करिए नजर के सामने। अब आपकी नजर के सामने वो हट नहीं रहा है, आपने एकदम सामने रखा है। ओके, अब आप उसको इमेजिन करिए कि वो फ्रीज हो गया, रुक गया है या रुका हुआ ही है। रोक दिया सबने उसको। अब आप देख रहे हैं कि वो या कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है, जैसा भी है, वो उसके कलर डिसअपियर हो रहे हैं, फेंट होते जा रहा है। वो कलर वाला है तो उसके कलर धीरे 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 कम होते होते ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे हो रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट वाले फॉर्म भी ब्लैक एंड व्हाइट से ग्रे होके धीरे 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 पूरा पूरा के पूरा एक व्हाइट, इसके अंदर कुछ नहीं है, स्क्रीन के ऊपर खाली एक छोटा एक फॉर्म बचा हुआ है। अब वो फॉर्म या वो इमेज भी जिसमें अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, पूरी साफ हो चुकी है, व्हाइट जैसी। अब वो व्हाइट फॉर्म धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, सिकुड़ रहा है, बहुत ही छोटा 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 होता जा रहा है, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा होते जा रहा है, और आपकी नजरों से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, और भी छोटा हो रहा है, एकदम नाखून के बराबर हो गया, और दूर गया, और दूर गया, एकदम डॉट के बराबर हो गया, और दूर गया, बहुत दूर। वो सारे फॉर्म्स, आपकी सारी प्रॉब्लम्स उस फॉर्म के जरिए सिकुड़ कर छोटी होकर आपसे सारी प्रॉब्लम्स, सारी मसाइल, आपकी परेशानियां आपके छोटे फॉर्म में सिकुड़ कर ब्लड हो गई है, और आपसे दूर जाकर बहुत ही छोटी छोटी सिकुड़ के इतनी दूर चले गई, स्पेस के अंदर डिसअपियर हो गई है, खत्म हो गई है, पूरी गायब हो गई, आपकी जिंदगी से परमानेंटली, हमेशा के लिए दूर जा चुकी है, बहुत दूर। अभी आप एकदम लाइट फील कर रहे हैं, बहुत ही हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं, आप एक नई जिंदगी महसूस कर रहे हैं, और आपको एक अजीब सा खुशी वाला, हल्केपन वाला एहसास हो रहा है। अब धीरे धीरे आप
अपनी आंखें खोलें और वेलकम टू न्यू लाइफ ऑफ माइंड। ये था हमारा NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसके जरिए सबकॉन्शियस में जाके हमने आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर दिया। ये एक्सरसाइज से मुझे उम्मीद है मैक्सिमम लोगों का वो प्रॉब्लम गया होगा। लेकिन अगर कुछ रहा भी, घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक्सरसाइज आप खुद कहीं भी जरूरत पड़ने पे रिपीट कर सकते हैं, शांत जगह पे, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 डेज, वॉट एवर। जब भी आपको जरूरत फील होती है तो ये रिपीट किया जा सकता है। ये थी एक चीज। दूसरी चीज, जो लोग बहुत ज्यादा शॉक में, ट्रॉमा में है, या हादसा, सदमा हुआ है, या बहुत एंजाइटी का, डिप्रेशन का शिकार है, बल्कि सब लोगों को आप दे सकते हैं, हेल्दी लोगों को भी दे सकते हैं। वो है एक होम्योपैथिक बैक फ्लावर रेमेडी, जिसको हम कहते हैं RR, रेस्क्यू रेमेडी। आप नाम नोट कर ले, रेस्क्यू रेमेडी। होम्योपैथी की अच्छी शॉप पे ये मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ऑर्डर की जा सकती है। और इसके 10-10 ड्रॉप थोड़े से पानी में 3 टाइम आप ले लें, आपकी सारी प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। इट्स वेरी जेंटल, सेफ फॉर एवरीवन, रेस्क्यू रेमेडी। तो ये ले सकते हैं। अगर कोई एक्सट्रीम फियर या एंजाइटी या एप्रीहेंशन में मुब्तला है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो बड़ी घबराहट होती है उसको, या ऑपरेशन के लिए फर्स्ट टाइम कोई जा रहा है तो उसको दांत निकालने पहली बार जा रहा है, या फ्लाइट में जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में इग्नेशिया 200 नाम की एक होम्योपैथी मेडिसिन है, उसके चंद कतरे आप ले लेंगे, 3-4 ड्रॉप्स, तो आपको टोटल रिलीफ इससे हो जाएगा। इग्नेशिया 200 नाम पोटेंसी की, ठीक है। तो ये वो चीज थी जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये करना है। ओके, 5वीं चीज और आखिरी चीज मैं आपको देना चाहता हूं भाई और बहनों, और वो ये है कि आंखें खोल ली होगी आपने, मैं बोलना भूल गया था जी। तो अब कि हैप्पी, पीसफुल और कॉन्फिडेंट लाइफ आप कैसे जिएंगे, मैक्सिमम चीजें तो कवर हो चुकी है। अब मैं ये खाली देना चाहता हूं आपको कि जो बिलीफ है ये आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है, आपकी जिंदगी में बड़ा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। और उसमें से एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जहां पर आपके ख्यालात चेंज होते हैं, अप्रोच, एटीट्यूड चेंज होता है, वहां पर आपका मटेरियलिस्टिक पर्सनैलिटी से स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सो यू आर अ मोर स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर नॉट अ मटेरियल पर्सन। मटेरियल तो खत्म होने वाली चीज है, इसके लिए हमारी पर्सनैलिटी भी खत्म हो जाती है। मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत की बात नहीं है, इसके लिए हमारी भी अहमियत खत्म हो जाती है। स्पिरिट कभी खत्म नहीं होगी। स्पिरिचुअलिटी विल एलिवेट यू अबव ऑल, सबके ऊपर आपको ले जाएगी। तो जब आप अल्लाह पर, आखिरत पर यकीन रखते हैं, यकीन की कुव्वत से आपसे बढ़कर पॉजिटिव पर्सन कोई नहीं हो सकता। यू बिकम द मोस्ट पॉजिटिव, प्रोएक्टिव पर्सन। ये है वो हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले लोगों की क्वालिटी। फिर आपके अंदर इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है। तो आपका अप्रोच बहुत ही डायनामिक, बहुत ही डैशिंग, बहुत ही प्रोएक्टिव और इंट्यूटिव रहेगा। आपकी जो लाइफ रहेगी कॉन्शियस लाइफ रहेगी। आप लोगों के मटेरियलिस्टिक पोजीशन, स्टेटस से कभी भी मुतासिर नहीं होंगे, अफेक्ट नहीं होंगे, ना उसकी कभी तमन्ना करोगे। तो उसकी वजह से ना लोगों से आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। जब भी मिलोगे तो गर्ज के लिए नहीं, बल्कि आप कैसे मिलोगे उनसे, अपने मफाद के लिए नहीं मिलेंगे, बल्कि आप उनसे इखलास से मिलेंगे। आप उनसे कोई लालच नहीं चाहेंगे तो पीपल विल लव यू। लोग आपको चाहेंगे, मोहब्बत करेंगे आपसे, और आपको एक अजीब खुशी और हालत सुकून हमेशा रहेगा। यह है पीसफुल लाइफ, क्योंकि आपको किसी का कोई बर्डन नहीं है, जेलसी नहीं है, ख्वाहिश, तमन्नाएं लोगों की तरह से लेने वाली नहीं है।
इसके लिए आपको क्या रहेगा, सुकून वाली जिंदगी मिलेगी और आपके दिल में शुक्रगुजारी के जज्बे रहेंगे इन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एनी काइंड ऑफ पोजीशन। आप हर हालत के अंदर अपने आप को मुतमईन पाओगे, चाहे बीमारी हो या सेहत हो, तंगी हो या फराखी हो, अमीरी हो, हर जगह, क्योंकि आपको पता है ये सब टेस्ट है, मुझे इसमें से सक्सेसफुल रहना है। तो ये एक अजीब पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन खुद अपने आप को जो फीलिंग देगा वो रियल जॉय एंड हैप्पीनेस है दोस्तों, वो है हमारा। और उसकी वजह से एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। कोई भी काम, टास्क और प्रोजेक्ट लेंगे आप, कोई मसले को हल करेंगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि अल्लाह इज विथ मी एंड ही हैज गाइडेड मी। जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूं मेरे रसूल ने ये बताया है, 100% रिजल्ट मिलना ही है। ये जो कॉन्फिडेंस है, यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, ये जो कॉन्फिडेंस है, यू आर वेरी क्लियर, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये चीजें वो है जो इंसान की जिंदगी को बहुत ही सक्सेसफुल बनाती है। और वो सक्सेस की वजह से उसमें कॉन्फिडेंस आता है, फिर कॉन्फिडेंस की वजह से सक्सेस बढ़ता है और ये एक पॉजिटिव साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होता है, बल्कि आपको स्ट्रांग से स्ट्रांग और बहुत ही क्लियर पर्सनैलिटी बनाता है। अगर आपने इस पर अमल किया तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी जिंदगी। इसमें एक टूल हमको बरतना है भाई और बहनों, और वो टूल क्या है? वो टूल है हमारा तकवे वाला टूल। तकवा एक टर्मिनोलॉजी है, तकवा, फियर ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड। अल्लाह की मोहब्बत में, उसके पैशन में, उससे मुलाकात के पैशन में अगर आप जिंदगी गुजारेंगे। लोग जो है पैसे के पीछे दौड़ते हुए जिंदगी गुजारते हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा माल दौलत हासिल करने की होती है ना। अप्रोच बताया, इलमु इन्नमल हयात दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन। वो बताया कि तुम्हारी दुनिया की जिंदगी क्या है? लो लहव, खेल कूद, जीनत, माल दौलत हासिल करना, लोगों का एक दूसरे पे फख्र जताना, यही सब में लगे रहते हैं। हमारी पावर ऑफ बिलीफ ये है कि मैं एग्जाम में हूँ, मुझे उसमें पास होना है, ये सिलेबस है, अप्रोच राइट अप्रोच होना चाहिए, तो हम कामयाब होंगे। अल्टीमेट कामयाबी आखिरत की कामयाबी। ये वो जो चीजें हैं वो आपको इट विल स्टैंड क्लियर फ्रॉम दिस। सो भाई और बहनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है जो आपकी जिंदगी को खुशगवार बनाएगा। जैसे जैसे जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी आपको और अल्लाह गाइड करेंगे। कुरान से कनेक्ट रहे, अल्लाह के रसूल से कनेक्ट रहे, यह है स्ट्रॉन्ग हैंड होल्ड। आप कभी भटकेंगे नहीं, आपको किसी काउंसलर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये बड़ा व्यक्ति है। और मैंने देखा इस कोरोना के पीरियड में ऐसे ऐसे लोग मार्च में कुछ डिस्कस करा रहे, वो साहब है ना अपना काम करेंगे, बाद में पता चला कि वो साहब ही इंतकाल कर गए। मतलब भाई क्या हुआ तुम्हारे साहब का? साहबों का साहब वो है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है। और कैसा है? अल हय्यु अल क़य्यूम, सबको संभाले हुए, उसकी वजह से हर चीज कायम है। उस पर ट्रस्ट रखो। सिनतुम वला नौम, वो सोता भी नहीं है, नींद भी नहीं आती, उसको मौत नहीं है ना, उसके ऊपर यकीन करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी जिंदगी कर सकेंगे। अब आखिरी पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया था कि ये कोरोना को लेके क्या करें, तो कोरोना जो है कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपकी एंजाइटी, और हम में से कुछ लोग जो ये काम कर रहे हैं कि कोरोना पर उनका ईमान है, आई मीन टू से कि कोरोना से वो खौफजदा है, वो लोगों के लिए खास तौर से मेरा ये मैसेज है। और वो लोगों के लिए भी जो समाज में चल रहे फिर रहे हैं कि कोरोना सबसे पहली चीज कोई नया प्रोडक्ट नहीं अचानक लॉन्च हो गया। इंसान की हिस्ट्री में टाइफाइड, मलेरिया और इन्फ्लुएंजा जब से था तब से भी, कोरोना भी तब से है। इट इज नॉट डेडली, नंबर वन। इट इज नॉट किलिंग पीपल, इट कैन नॉट किल पीपल। सर्दी जुकाम से कोई मरा है आज तक? कोरोना का जो वायरस है वो सर्दी जुकाम के वायरस से भी कमजोर है, तो फॉरगेट अबाउट इट। तो ये है इसकी रियलिटी। आज तक पूरी दुनिया में कोरोना का कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है जो ये प्रूव करता हो मेडिकली कि द पर्सन हैज डाइड 100% ड्यू टू कोरोना। ये मैं कह रहा हूं।
नंबर 1। जो कुछ WHO बोल रहा है प्रिवेंटिव है वगैरह वगैरह, उसके नाम सैनिटाइजर है, मास्क है, ग्लोव्स है वगैरह, इसका कोई साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इससे अपने आप को आजाद करें, आजाद रखें। नंबर 3, डोंट पैनिक, परेशान ना हो, डरे नहीं। इससे जो डराया जा रहा है, डरने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, लोग कोरोना की वजह से ये हालात नहीं है, कोरोना ने यह हालात नहीं किया है, कोरोना के नाम पर जो सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है उसने इंसानी जिंदगी को खतरे में डाला है। तो कोरोना के नाम पे चल रहा है ना भाई, उसको खत्म करें, अनलॉक करें इसको। ये जितने जल्दी ये भूत खत्म हो जाएगा ना इसके नाम का, मराठी में कहावत है, अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टी कभी संपत नहीं, यानी वो चीजें जो वजूद में नहीं है वो कभी खत्म नहीं होती है। बेचारे का वजूद ही नहीं है जिसके नाम पे इतना बड़ा हवा क्या खड़ा किया गया। तो आराम से खुलकर जिए लाइफ, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। और एहतियात के नाम पे जो वो हवा किया जा रहा है वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अपने आप को फ्री करें सबसे, तवक्कल अल्लाह, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। हैव अ राइट अप्रोच, हर चीज का जितना बरतना, मेरे ख्याल से जितनी एहतियात हमको टीबी के ताल्लुक से बरतनी चाहिए, जितनी ताल्लुक हमको टाइफाइड के ताल्लुक से, मलेरिया के ताल्लुक से, कि गंदगी नहीं हो, मच्छर नहीं हो, डेंगू आने वाला, बारिश की वजह से डेंगू हो सकता है, पानी का सही इंतजाम हो, वो करनी चाहिए। सफाई के ताल्लुक से जितना करना चाहिए 24/7 वो करें हम, सिर्फ कोरोना के नाम पे। तो इससे हम अपने आप को, तीसरी बात भाइयों कि ये सब बिजनेस है, इसमें डॉक्टर्स का बिजनेस है, इसमें हॉस्पिटल्स का बिजनेस है, इसमें सैनिटाइजर, इसके अंदर मास्क बेचने वाले, इसमें मेडिकल की दवाइयां बेचने वाले, इसके नाम पे इंजेक्शन देने वाले, ऑक्सीजन सिलेंडर देने वाले, वेंटिलेटर देने वाले, सब का बिजनेस चल रहा है। और ये डर का बिजनेस है, डर का बिजनेस। पावर ऑफ बिलीफ आपको डर से मुक्त करती है। जो डराया जा रहा है मौत से, मौत से, मौत से, ये जबरदस्ती है। पहले तो साइंटिफिकली हमने चेक कर लिया, और उसके बियॉन्ड के विद और विदाउट योर प्रिकॉशन अल्लाह ने अगर लिख दिया है तो वो आकर रहेगी। अल्लाह ताला कहता है कि वो मौत जिससे तुम भागते हो वो तुमको आकर रहेगी। लोग कहते थे जंगे ओहद के बाद में कि अरे वो क्यों गए लड़ने के लिए, हमारे साथ रहते तो नहीं मारे जाते। अल्लाह ताला कहता है उनसे कि अच्छा, यानी तुम उनको बचाना चाहते, तुम्हारा इतना कंट्रोल है मौत पे, जब तुम्हारी अपनी आई है ना उससे बच के बता देना, नहीं बच सकते। सो दैट्स द वे ये काम जो है हमको करना है, कि ये कोरोना की हकीकत है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों से आप कुछ तो इंस्पायर हुए होंगे जरूर, इंशाल्लाह। इसमें से जितनी बातें आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे इंशाल्लाह आपको उतना फायदा होगा डेफिनेटली। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें अपनी जिंदगी की हकीकत जानने का शऊर दे, उसको बरतने का टेक्निक और उसको संभालने का टेक्निक, और हमारी इस जर्नी में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा साथी, हामी, मददगार और नासिर हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात हमारे हक में कबूल की जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।